शनिवार को अयोध्या की रामलीला कमेटी अध्यक्ष सुभाष मलिक, वाइस प्रेसिडेंट सोमेंद्र मेहता, कानपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित माननीय सांसद बीजेपी सीनियर नेता और सुपरस्टार मनोज तिवारी आए हैं। उनका अयोध्या की रामलीला चेयरमैन राकेश बिंदल, अयोध्या की रामलीला कमेटी अध्यक्ष सुभाष मलिक और वाइस चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल और वाइस प्रेसिडेंट सोमेंद्र मेहता ने फूल मालाओं से स्वागत किया। अपना कीमती समय निकालकर अयोध्या की रामलीला की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने आए। इस मौके माननीय सांसद बीजेपी सीनियर नेता और सुपरस्टार मनोज तिवारी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मुझे बड़ी खुशी है कि अयोध्या की रामलीला मैं कई वर्षों से विभिन्न रोल करते आ रहा हूं और इस वर्ष भगवान परशुराम की भूमिका निभा रहा हूं। अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। 2020 में 16 करोड़ से ज्यादा भगवान श्री राम के भक्तों ने दूरदर्शन द्वारा दुनिया भर में अपने घरों में बैठकर अयोध्या की रामलीला को देखा। 2021 में 20 करोड़ से ज्यादा भगवान श्री राम के भक्तों ने दूरदर्शन द्वारा अपने घरों में बैठकर अयोध्या की रामलीला देखी, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। अयोध्या की रामलीला यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संस्कृत मंत्रालय के सहयोग से अयोध्या की रामलीला का आयोजन किया जाता है और मेरे भाई, मेरे मित्र और सांसद रवि किशन केवट की भूमिका निभा रहे हैं। सांसद बीजेपी सीनियर नेता और सुपरस्टार मनोज तिवारी ने बोला, कानपुर में हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही था कि भगवान श्री राम के भक्त ज्यादा से ज्यादा अयोध्या की रामलीला को देखें और इस वर्ष पिछले सारे वर्षों के रिकॉर्ड टूट जाएं। हाँ, दूरदर्शन इसका लाइव करता है। जिस दूरदर्शन पे ज्ञानव्यापी मस्जिद और उसको लेकर तमाम जो ओवैसी ने भी कहा कि इसको जो रिसर्च नहीं होनी चाहिए, तमाम विवादित बयान आ रहे हैं। देखिए, मैं ओवैसी जी को कई बार संसद में एक कानून की जो किताब होती है उसको लहरा लहरा के बात करते हुए देखा हूँ कि संविधान से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। आज जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उनका संविधान कहाँ चला गया है? ये ऐसे डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। ज्ञानवापी वीडियो का आदेश माननीय कोर्ट ने दिया है, माननीय न्यायालय ने दिया है, और उसके ऊपर अगर कोई टिप्पणी करता है या नानुकुर करता है तो वो निश्चित समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। मनोज जी, क्या जो है आजम खान या शिवपाल का भाजपा में आने की उम्मीद है उनकी? जो भाजपा में आने की कवायद की जा रही, लगातार उम्मीदें हैं। लोग कह रहे हैं कि भाजपा में आ रहे हैं, शिवपाल भी आ रहे हैं। मनोज जी, जैसे आपने कहा कि कोर्ट के अंडरटेकिंग में ये चीज़ें होनी चाहिए या गवर्नमेंट का जो आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो, तो ये हमारे लिए भी एक चिंता का विषय है। ये मन में मेरे भी सवाल आता है कि इस तरह से माननीय न्यायालय के निर्णय को चुनौती देना इन लोगों को कोर्ट की अवमानना के रूप में लेना चाहिए और माननीय न्यायालय को इनका संज्ञान लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से प्रोसिक्यूटर और जितने भी एडीसी हैं ये वगैरह, ये सब संघ से भी जुड़े अधिकारी वहाँ पर उस पद पर कार्य करते हैं। आज धरती बात कर रहे हैं, यहाँ पर 1 लाख के खिलाफ उनके खिलाफ कई मुकदमे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एंड वर्चुअल स्टेटमेंट, इस पर जो इसके वीडियो तक जारी है, अब आईटी एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई होती है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो किसी कोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी नहीं लिया। जिस तरह से उन्होंने इस बार माननीय न्यायालय के, देखिए वो बड़े चालाक जीव हैं ये लोग कानून के साथ जो लुका छिपी करते हैं वो बड़े शातिर अंदाज में करते हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने बयान दिया है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियो बनाने पे, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से कोई न कोई माननीय कोर्ट में जाएंगे और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मनोज जी, पिछले दिनों अखिलेश यादव कानपुर आते हैं, वो कहते हैं कि पुलिस का पॉलिटिकल प्रयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इस पे क्या कहेंगे? पूरा देश उत्तर प्रदेश शासन की और उत्तर प्रदेश की पुलिस की तारीफ कर रहा है। बद्ध तो पिट रही है पंजाब पुलिस की। आप सबके ध्यान में निश्चित आता होगा कि रामलीला के लिए पीसी करने के लिए इतना दूर से मनोज तिवारी का आना, ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अभियान है। मैं ये मानता हूँ कि जितना राम जी की मर्यादा को, सीता जी के त्याग को, भरत जैसे भाई की कहानी को, लक्ष्मण जैसे भाई के साथ देने की कहानी को हम
किताबों में से पढ़ के नहीं जाने हैं, उससे ज़्यादा हम रामलीला से इसका प्रचार प्रसार हुआ है। और इस रामलीला के लिए हम बहुत प्रचार प्रसार के लिए समय देना चाहते हैं। हम चाहे सांसद हों, हम चाहे सिनेमा के अभिनेता हों, लेकिन हमारे लिए रामलीलाओं को लगातार बनाए रखना ये हमारे जीवन का एक अभियान है। इसलिए मैं कानपुर आया हूँ और एक बड़ी जानकारी ये है कि हम जिस प्रकार से इस अयोध्या जी की रामलीला में बड़े बड़े कलाकारों ने भाग लिया, भाग्यश्री जी ने भाग लिया, रजा मुराद ने भाग लिया, शाहबाज खान ने भाग लिया, इस रामलीला में रवि किशन जी ने भाग लिया, मालिनी अवस्थी जी जैसी गायिका ने भी अभिनय किया, और राजेश पुरी जी, राकेश बेदी जी, असरानी जी, पुनीत इस्सर जी, ऐसे लोग, पुनीत इस्सर ने भी इसमें बहुत काम किया सब कुछ। ऐसे लोगों को जब हम मंच देते हैं तो हमारा उद्देश्य है कि अयोध्या जी की रामलीला में नए नए टैलेंट को लाया जाए, जिससे उनको एक नया मंच भी मिले और उनको एक अच्छी पारिश्रमिक भी मिले। उसके लिए हम कानपुर से इस साल 5 लोगों का चुनाव करने वाले हैं। 5 कलाकार हमारे जो महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहेंगे वो कानपुर से रहेंगे। ये सोमेंद्र मेहता जी का डिसीजन है और हमारी कंपनी ने इसको बहुत स्वागत किया है। मैं स्वयं इस रामलीला में हमेशा रोल कर रहा हूँ। मैं रामलीला में अंगद बनता हूँ, रावण को धमकाने का मेरा रोल होता है। और इस साल समिति जो भी हमको रोल देगी, अभी तो हमें आज बताया गया कि आपको इस बार भगवान परशुराम का रोल करना है, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। तो अभी रोल किसका क्या करेगा ये तो बाद में बताएंगे, लेकिन कानपुर से हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं सोमेंद्र मेहता, उनका स्वागत है।